हर्षित राणा हिंदुस्तान के सबसे बड़े गेंदबाज हैं। आप इस स्क्वाड को देखिए, स्क्वाड में अगर आप देखेंगे तो साफ समझ में आता है कि हर्षित राणा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज़ होनी है वहाँ पर टीम इंडिया की गेंदबाजी स्क्वाड को लीड करते हुए नजर आएंगे। इस स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह नहीं है, मोहम्मद सिराज नहीं है, मोहम्मद शमी को तो तीनों फॉर्मेट से बाहर कर दिया गया है। यानी ओडीआई क्रिकेट में टीम इंडिया के 3 लीडिंग जो बॉलर्स हैं, जो 2023 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक टीम इंडिया के लिए खेल रहे थे, उन्हें जगह नहीं दी गई है। बुमराह और सिराज को रेस्ट दिया गया है, जबकि वहाँ पर मोहम्मद शमी टीम में नहीं है। और टीम में जो गेंदबाज रखे गए वो हर्षित राणा है, प्रसिद्ध कृष्णा है, उनके साथ अर्शदीप सिंह है। वो अर्शदीप सिंह जिन्हें भाई प्लेइंग 11 में खिलाने के लायक नहीं समझा जाता है, प्रसिद्ध कृष्णा को अभी टीम में लाकर रखा गया। भाई हर्षित राणा एक वो गेंदबाज नजर आते हैं जो कि लगातार टीम इंडिया के लिए वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी खेले थे, 2-1 से हम सीरीज हार गए थे। हम सब ने देखा ये एक्सपेरिमेंट हमारे काम नहीं आया था जब हम ऑस्ट्रेलिया में जसप्रीत बुमराह को लेकर नहीं गए थे। एक तरफ वहाँ पर स्टार्क थे जो ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन टीम इंडिया की गेंदबाजी के जो स्पार्क था वहाँ पर मिसिंग था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नज़र नहीं आ रहे थे। फिर कुछ वैसा ही यहाँ पर किया गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज़ है। जसप्रीत बुमराह को फिर से एक बार ओडीआई क्रिकेट से रेस्ट दिया गया है। समझ में नहीं आता भाई वो रेस्ट मांग रहे हैं या फिर उन्हें ज़बरदस्ती रेस्ट दिया जा रहा है कि भाई हमें आपसे 10 ओवर गेंदबाजी नहीं करानी। और तो और मोहम्मद सिराज को भी वहाँ पर रेस्ट दे दिया गया है। यानी हमारे जो 2 टॉप के गेंदबाज हैं ओडीआई क्रिकेट में, उन्हें वहाँ पर रेस्ट दिया गया है। पूरी सीरीज़ हर्षित राणा के भरोसे खेली जानी है। उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी को रखा गया है, जिनका फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में ठीक से यूज़ नहीं किया जा रहा है। समझ से परे भाई कि कितनी गेंदबाजी नीतीश कुमार रेड्डी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हम सब ने देख लिया, बिल्कुल भी यूज़फुल वहाँ पर नज़र नहीं आए थे। हार्दिक पांड्या इस टीम में होते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, लेकिन जब हार्दिक पांड्या भी नहीं है तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका के सामने, जहाँ टेस्ट सीरीज़ हम एक बार हारने की कगार पर खड़े हैं, वहाँ पर वनडे क्रिकेट में इतनी ज़्यादा कैजुअल टीम कैसे सेलेक्ट की जा सकती है। बल्लेबाजी में समझ में आता है भाई हमारे जो परमानेंट कैप्टन और वाइस कैप्टन है दोनों इंजर्ड हैं। शुभमन गिल नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, उनकी जगह यहाँ पर राहुल को एक टेम्परेरी कैप्टन के तौर पर एक सीरीज़ दी गई है। लेकिन गेंदबाजी इतनी कमज़ोर, समझ से परे भाई। ऑस्ट्रेलिया में भी हम सब ने देखा था, गेंदबाजी ही एक मुद्दा बनी थी। किसी को समझ में नहीं आया था कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ खेली गई थी 2 टेस्ट मैचों की, वहाँ पर जसप्रीत बुमराह क्यों खेले थे। अगर वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की जाती है तो परफेक्ट टाइम था जसप्रीत बुमराह को वहाँ पर ब्रेक देने के लिए, लेकिन बुमराह को वहाँ 2 टेस्ट मैच खिलाकर ब्रेक दे दिया गया। वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जो खेली जानी थी, ये जो सिलेक्शन का कॉल था अजीत अगरकर ने लिया था, गौतम गंभीर ने लिया था, समझ से परे था भाई। ये फिलहाल किसी को समझ में नहीं आया था कि बुमराह वहाँ पर क्यों नहीं है। लेकिन सिर्फ एक सीरीज़ की बात नहीं थी, देखिए दूसरी जो सीरीज़ है बैक टू बैक, वहाँ पर भी जसप्रीत बुमराह वनडे क्रिकेट में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। सिराज भी नहीं है, शमी हो सकते थे एक एक्सपीरियंस कैंपेनर, लेकिन शमी को तो पूरी तरीके से तीनों फॉर्मेट से इंडियन क्रिकेट से ही गायब कर दिया गया है। यानी फिर से एक बार हम हर्षित राणा के भरोसे हैं। 3 मुकाबले जो खेले जाने हैं, 30 तारीख को रांची में पहला वनडे मुकाबला खेला जाना है। इस गेंदबाजी लाइनअप को देखकर आप ही खुद कह सकते हैं भाई कि क्या होने वाला है। प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, साथ में हर्षित राणा, कितनी उम्मीदें की जा सकती हैं। नो डाउट टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, तभी टीम इंडिया के स्क्वाड में तीनों खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इन एक्सपीरियंस गेंदबाजी लाइनअप टीम इंडिया के लिए देखिए इंडिया के विकेट्स पर एक प्रॉब्लम बन सकता है। पहले भी हमने देखा भाई ऑस्ट्रेलिया में जब ये गेंदबाज जो वहाँ पर एक बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स थी वहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए, तो इंडिया के विकेट्स पर जहाँ बड़े सारे रन्स पड़ते हैं, डेथ ओवर की बॉलिंग एक कंसर्न रहता है, वहाँ पर फिर से एक बार हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा पर ट्रस्ट किया गया है। भाई टीम कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आती है गेंदबाजी के लिहाज से, जो मजबूत की जा सकती थी। बल्लेबाजी में 2 टॉप के बैट्समैन नहीं थे, उन टॉप के बैट्समैन की जगह अपनी गेंदबाजी को मजबूत कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया भाई। वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर बुमराह सिराज दोनों को एक साथ रेस्ट दे दिया गया है। ये वैसी बात है कि भाई आपके जो टॉप 2 खिलाड़ी हैं उनको एक साथ सीरीज़ से बाहर कर देना, उसके बाद कहना कि आप सीरीज़ जीतने के लिए खेल रहे हैं। समझ से परे भाई यहाँ पर केएल राहुल की भी कितनी सुनी गई है, जो सीरीज़ में कप्तान बनाए गए हैं। क्या उनसे भी सिलेक्शन कॉल में वहाँ पर मीटिंग में उन्हें भी इंक्लूड किया गया? क्या उनसे भी राय ली गई भाई कि आप कप्तान हैं, सीरीज़ में किस तरीके की टीम चाहते हैं, या फिर एक टीम अपने हिसाब से बनाकर वहाँ पर राहुल को दे दी गई, ये बात कहते हुए कि आप सिर्फ एक सीरीज़ के कप्तान हैं, आप ज़्यादा मीटिंग में इन्वॉल्व मत होइए, एक सीरीज़ की कप्तानी कीजिए, उसके बाद थैंक यू सो मच, शुभमन गिल फिट हो जाएंगे तब शुभमन गिल आ जाएंगे। तो अब देखते हैं भाई, हमारी तरफ से तो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया को कि इस बॉलिंग लाइनअप के साथ अगर आप साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं घर में तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी।